नमस्कार। अगला वर्ष नई सौगातें लेकर जम्मू कश्मीर के लिए आ रहा है और ट्रेन टू कश्मीर वो सपना भी साकार होने जा रहा है। और खासकर कश्मीर इस वक्त एक हार्श विंटर स्पेल से गुजर रहा है। चिलाई कलान वहां पर इस वक्त चल रहा है। 40 डेज ऑफ हार्श विंटर कंडीशंस, उसके बाद चिलाई बच्चा और चिलाई खुद वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह यह माना जा रहा है कि अगले वर्ष दिल्ली से कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना होगी और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है और उसमें 2 फेजेस में काम हो चुका है और जो लास्ट फेज है वो भी सपना साकार होने जा रहा है। आपको बताते चले कि कश्मीर की ट्रेन के लिए भारतीय रेल ने कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ये माना जा रहा है कि 2 से 3 ट्रेनें दिल्ली से कश्मीर के लिए रखी जाएंगी और खासकर ये भी माना जा रहा है कि जो स्पेशल वंदे भारत चेयर कार की फैसिलिटी है और उसके अलावा कश्मीर के हार्श वेदर को देखने के लिए भारतीय रेल की तरफ से कुछ पहली चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। और आपको बताते चले कि उन चीजों में क्या खास है उसके बारे में आपको हम बताते चले। सबसे पहले ये माना जा रहा है कि जो ये ट्रेन्स होंगी ये सेंट्रली हीटेड होंगी, क्योंकि श्रीनगर का जो हार्श वेदर है, सब जीरो टेम्परेचर खासकर देखने को मिलेगा और जो यात्री इस ट्रेन में सफर करेंगे जितने भी स्लीपर कोचेज होंगे उनमें माफ कीजिए जितने भी कोचेज होंगे उसमें सेंट्रली हीटेड व्यवस्था रखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इस ट्रेन के जरिए जो पर्यटक दिल्ली से कश्मीर पहुंचेंगे, इन रास्ते में सबसे हाईएस्ट चिनाब ब्रिज की अगर बात करें 359 मीटर हाई ये ब्रिज है और ये सबसे वर्ल्ड का लार्ज हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है और एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। इन ट्रेन में प्रीमियम कंफर्ट यात्रियों को दिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर सेकंड क्लास स्लीपर कोचेस नहीं होंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से भी माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो कटरा बारामूला रूट है वहां पर 8 कोच वंदे भारत ट्रेन जिसमें चेयर कार की फैसिलिटी है वो भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। उसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जो जम्मू और कश्मीर में पहले ही इंकॉर्पोरेट की जा चुकी है उसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड्स और वाटर टैंक्स के लिए व्यवस्था रखी जाएगी ताकि जो ये टैंक्स हैं ये इस सब जीरो टेम्परेचर में जो पानी है वो ना जमे और जो वॉशरूम्स हैं टॉयलेट्स हैं वहां पर भी वार्म एयर सर्कुलेशन रखा जाएगा डेजिग्नेटेड डक्ट्स के जरिए। और भारतीय रेल पहली बार इन लोको पायलट्स जो इन ट्रेन्स को अपने साथ खींचेंगे वहां पर भी उसके जो फ्रंट ग्लास हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था रखी जाएगी कि हीटिंग एलिमेंट्स उसमें होंगे ताकि जब बर्फ के बीच में ये ट्रेन चलेंगी तो जो मेन ग्लास है उस पे कोहरा या बर्फ की चादर ना जमे। और इस तरह की व्यवस्था पहली बार भारतीय रेल रखने जा रही है। और इसके साथ साथ जो 246 किलोमीटर कटरा बारामूला का जो सफर है वो अब 3 से 3.5 घंटे कम हो चुका है और जो 10 घंटे की जो जर्नी है उससे बड़ा ही शॉर्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली से ट्रेन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे जिसमें बानीहाल बाईपास भी है और उसके अलावा दिल्ली से ट्रेन की जो जाएगी उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इसको लेकर लगातार प्रयास रेलवे की तरफ से ये किए जा रहे हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं उसको लेकर लगातार ट्रायल्स रन यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2 ट्रायल रन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और इसमें से सबसे पहले जो कटरा और रियासत के बीच वहां पर जो ट्रेन चली है उसमें लोको इंजन भी वहां पर चलाया गया है और चिनाब ब्रिज पर ये इंजन भी चला है और जो ट्रायल रन है सक्सेसफुल किया गया है कटरा रियासी ट्रैक पे जिसमें एक टावर वैगन भी चली है जो फर्स्ट केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज है जो अंजी खड़ पर बनाया गया है। और
पहला भारत का ये जो केबल स्टाइल रेलवे ब्रिज है, यहां पर भी एक टावर वैगन भी चला है। और आपको बताते चले कि जो ट्रेन यहां पर चली थी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी, और ये ट्रेन कटरा और रियासी ट्रैक पर चली गई थी। कल इसको चलाया गया था। और उसके साथ साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की अगर बात करें तो उस प्रोजेक्ट के तहत ये भी टावर वैगन भी अंजी खड ब्रिज पे चली गई थी। उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। ऐसे में आधिकारिक सोर्सेज का यह मानना है कि आने वाले समय में इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी, और अभी ट्रायल रन्स किए जा रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि 5 और 6 जनवरी को एक और ट्रायल रन लिया जाएगा। और आपको बताते चले कि केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये तस्वीरें भी साझा की है, और उन्होंने लिखा है कि ट्रायल रन ऑफ टावर वैगन ऑन इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज एट अंजी खड फॉर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट इन JNK। ये केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। और आपको बताते चले कि 5 और 6 जनवरी को भी स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कमेंस की जाएगी कटरा रियासी जो 17 किलोमीटर है, और उसके साथ साथ जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है वहां पर भी इंस्पेक्शन की जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जल्दी ही जनवरी 8 को डिटेल रिपोर्ट इंस्पेक्शन की गवर्नमेंट को सौंपेगा। और उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि फर्स्ट फेज में जब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक की अगर बात करें तो 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला जो सेक्शन था वो वर्ष 2009 में कमीशन किया गया था। उसके बाद सेकंड फेज की अगर बात करें तो बानीहाल काजीगुंड जो 18 किलोमीटर सेक्शन था जून 2013 में कमीशन किया गया था। और उधमपुर कटरा की अगर बात करें तो जो 25 किलोमीटर लॉन्ग ये सेक्शन था उसको 2014 में कमीशन किया गया था। और बिल्कुल अंत में अब जो सपना दिल्ली से कश्मीर ट्रेन जो बिल्कुल तैयार है, अगले वर्ष जम्मू कश्मीर वासियों को ये तोहफा मिलने जा रहा है, उसके लिए पूरी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा की दृष्टि से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होते हैं, यहां पर भी इसी तरह के सिक्योरिटी चेक्स इन ट्रेन को बोर्ड करने के लिए लिए जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इस ट्रेन जंक्शन की अगर बात करें जो अपने आप में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक की अगर बात करें जो एक अजूबा है, आर्किटेक्चर मार्वल है। और इस प्रोजेक्ट में 38 टनल्स हैं और इनकी कंबाइंड लेंथ 119 किलोमीटर है। और इसमें सबसे लंबी जो टनल है T49 जो काफी सुर्खियों में भी थी, ये 12.75 किलोमीटर लंबी है एंड इट्स द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल ऑफ इंडिया। अपने आप में कई मार्वल ये संभाले हुए है, क्योंकि चिनाब ब्रिज की अगर बात करें 359 मीटर ये लंबा है, और एफिल टावर से ये 35 मीटर लंबा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा मार्वल वंडर और अचीवमेंट्स हमारे इंजीनियर्स की है। और इस प्रोजेक्ट में 927 ब्रिज हैं और इनकी कंबाइंड लेंथ 13 किलोमीटर है। तो निश्चित तौर पर एक फीस्ट टू द आईज जब ये ट्रेन बर्फ का सीना चीरती हुई इन टनलों के बीच में से निकलेगी तो जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, एक अलग अनुभूति करेंगे। और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर है और ये प्रोजेक्ट्स भी कहीं ना कहीं अपने आप में इतिहास में अपना नाम समेटेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।